तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है वो हम लोग प्रतिबंधी रेखीय क्रमचय पढ़ रहे थे। तो उसका दूसरा पार्ट ये प्रतिबंधी रेखीय क्रमचय। अब प्रतिबंधी रेखीय क्रमचय में इस बार हमको n में से r, n भिन्न वस्तुओं में से r भिन्न वस्तुओं को लेकर क्रमचय बनाना है, जबकि m विशेष वस्तुओं को कभी नहीं। ठीक, उसमें एक विशेष वस्तु थी, इसमें m विशेष वस्तुओं को कभी नहीं। इसका पहला पार्ट ये n भिन्न वस्तुओं में से r को लेकर बने क्रमचय, जबकि m विशेष वस्तुओं को कभी ना लिया जाता। m विशेष वस्तुओं को कभी नहीं लेना है। n में से कितनी लेना है? r। तो जब m विशेष वस्तुओं को लेना ही नहीं है तो उनको पूरे समूह में से n में से कम कर दो, ठीक, उनको हटा दो। तो ये क्रमचय कितने होंगे? ऐसे क्रमचय बराबर हो जाएंगे n माइनस m pr। m वस्तुओं को जिनको नहीं लेना है उनको n में से हटाना। ठीक, ये पहला पार्ट था, ये तो बहुत आसान बात है। ठीक, दूसरा पार्ट है इसका, ये पहला पार्ट था। दूसरे पार्ट में जब m विशेष वस्तुओं को अवश्य ले, ठीक, तो n भिन्न वस्तुओं में से r को लेकर बने क्रमचय, जब m विशेष वस्तुओं अवश्य लेगा। तो m विशेष वस्तुओं को अवश्य लेना है। तो पहली बात तो ये कि आपके पास कितने स्थान हैं? r, ये कुल r स्थान है, समझ गए? अब देखो यहां पहले तो बड़ा डोमेन है n में से r को लेना है और m विशेष को अवश्य लेना है। तो यहां तीनों संख्याएं जो है वो n, r और m। n सबसे बड़ा है, उससे छोटा r है और उससे छोटा क्या है? m। ठीक, तो जिन विशेष वस्तुओं को अवश्य लेना है m विशेष वस्तुओं, पहले उन्हीं को यहां r स्थानों में एडजस्ट करिए। ठीक, तो m वस्तुओं को r स्थानों पर क्रमचयित करने की विधियां कितनी हो जाएंगी? r d m। ऊपर वाली संख्या बड़ी रहे, नीचे। ठीक, तो
क्रमचयित करने की विधियां बराबर हो जाएगी RPM। R स्थानों पर M वस्तुओं को क्रमचयित कर दिया। अब कितने स्थान खाली रह जाएंगे? जब R स्थानों में M स्थानों पर वस्तुएं आ जाएंगी तो खाली स्थान रह जाएंगे R माइनस M। और वस्तुएं कितनी रह गई? N थी, उसमें से M निकल चुकी। ठीक, तो वस्तुएं हैं, शेष वस्तुएं बची N माइनस M, और उनसे कितने स्थान भरे जाने हैं? R माइनस M। तो शेष N माइनस M वस्तुओं से शेष R माइनस M स्थान भरे जाने हैं। अतः क्रमचयों की संख्या बराबर हो जाएगी N माइनस M P R माइनस M। शेष वस्तुएं बची N माइनस M, और उनसे कितने स्थान भरे जाने हैं? R माइनस M, क्योंकि M स्थान ऑलरेडी भर चुके। ठीक, अब एक काम को करने के इतने तरीके और दूसरे काम को करने के इतने तरीके, अतः कुल क्रमचय कितने हो जाएंगे? दोनों का गुणन। अतः कुल क्रमचय बराबर हो जाएंगे RPM इंटू N माइनस M P R माइनस। तो यहां पर आपने जनरल फॉर्म पढ़ा प्रतिबंधी क्रमचय का। जब out of n different objects taking R at a time, you have to formulate number of permutations when m particular objects are to be taken essentially। जब उसमें से m वस्तुओं को अवश्य लेना। तो एक पहले प्रकार का क्रमचय आपने देखा जब m विशेष वस्तुओं को कभी नहीं लेना था, और जब m विशेष वस्तुओं को अवश्य लेना है तो क्रमचयों की संख्या ये। अब एक बात ध्यान रखो, ये क्रमचय एक दूसरे के पूरक नहीं है। जैसे पहले वाले में था, एक वस्तु को कभी न लिया जाए और किसी से एक विशेष वस्तु को अवश्य लिया जाए। दोनों को आपने जोड़ा था तो आपको सामान्य क्रमचय मिलता है। इसमें ऐसा नहीं। जब n में से m विशेष वस्तुओं को कभी नहीं लेना है तो बनेंगे क्रमचय n माइनस M P R। जब m विशेष वस्तुओं को अवश्य लेना है, ठीक, तो n माइनस M P R माइनस M। ये इतना लिया और ये फिर R M को अवश्य लेना है तो दोनों का गुणन R P M इंटू n माइनस M P R माइनस। ये प्रतिबंधी क्रमचय यहाँ पर था। अब एक बात और आगे बढ़ा, कभी कभी क्या होता है कि जो वस्तुएं दी हैं उनमें कुछ वस्तुएं मान लो एक जैसी,
तो क्या होते हैं, क्रमचय घट जाएंगे। कैसे घट जाएंगे, ये देखिए, क्रमचय घट जाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं, मान लो एक छोटा सा उदाहरण ले लें। 3 वस्तुएं हमारे पास थी, अगर वो डिफरेंट थी तो तीनों को एक साथ लेने पर क्रमचय आपको 6 मिलेगी। कैसे, ध्यान दीजिए, यहाँ पर ए बी सी 3 वस्तुएं थी, इनसे क्रमचय आपको बताए गए ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, सी सी ए, सी ए बी, सी बी, 6 क्रमचय थे। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब इनमें अगर मान लो B बराबर हो जाए A, अर्थात B और A बराबर हो जाए, A का ही है, मतलब 2 A हो गया और 1 C, 2 A, तो दो ऑब्जेक्ट्स एक जैसे हो गए कि नहीं, 2 ऑब्जेक्ट एक जैसे। अब जरा जहां जहां B है उसकी जगह पर A रख के देखो कि क्रमचय कितने रह जाते हैं। ठीक, तो B की जगह पर A रख करके लिखे, AAC हो गया, AAC, ACA हो गया, AAC हो गया, ACA हो गया, CAA हो और CAA। ठीक है, तो देखें कितने क्रमचय रह गए। ये दोनों एक ही, ठीक, ये दोनों एक ही और ये दोनों, तो क्रमचय अब कितने रह गए, अब जो क्रमचय रह गए बराबर 3, और यहां पर जो थे वो कितने थे, 6। तो जब समान वस्तुएं हो जाती हैं तो क्रमचयों की संख्या घट जाती है। अब हमको ये पता करना है कि कितनी घट जाए। मान लो n वस्तुएं हैं, कितनी वस्तुएं हैं, और n में से n को ही पूरी लेकर क्रमचय बनाने हैं। ठीक, लेकिन उनमें मान लेते हैं कि m वस्तुएं एक जैसी, m वस्तुएं क्या है, एक जैसी। तो अगला प्रकार है कि n, ठीक है, वस्तुओं में, n वस्तुओं में m एक जैसी है, जबकि n एक जैसी हो तो n माइनस m भिन्न हो गई, तथा n माइनस m भिन्न है। और सबको लेकर बने क्रमचय कितने, इन n वस्तुओं को लेकर बने क्रमचय, ये ज्ञात करना है। तो पहली बात ध्यान, अगर सभी n डिफरेंट होती तो क्रमचय बनते फैक्टोरियल n, पढ़ चुके आप। ठीक, तो यदि सभी n वस्तुएं भिन्न होती तो क्रमचय
बनते NPN, जिसका मान होता है फैक्टोरियल n। ध्यान दीजिए, ठीक है। अब चूंकि m डिफरेंट है, तो मान लेते हैं कि n के मतलब m जो एक जैसी है उसके का क्रमचय x है, ठीक है। यदि m एक जैसी है, m एक जैसी है, तो क्रमचय बराबर मान लिया x, माना है, मान लिया कि तब कितने के क्रमचय बन रहे हैं x, ठीक है। अब देखो, फिर ये बात सोच लो कि अगर m डिफरेंट होती, जो m एक जैसी है, जो m एक जैसी है वो अगर भिन्न होती तो उनके क्रमचय बनते फैक्टोरियल m। तो ये अगर m को भिन्न मान लिया जाए तो क्रमचय कितने हो जाएंगे, x गुणे फैक्टोरियल m, ठीक। तो यदि m को भिन्न माना जाए तो उनके क्रमचय कितने होंगे, बराबर फैक्टोरियल m, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो तो मूल क्रमचय के बराबर होना चाहिए, ठीक। तब क्या होगा, तब x इंटू फैक्टोरियल बराबर होगा फैक्टोरियल n, या x इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल m। मतलब अगर n में m वस्तुएं एक जैसी हैं तो क्रमचय रह जाते हैं फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल m। यहां देखो, यहां दो एक जैसी थी, ध्यान देना, तो इस एग्जाम्पल से स्पष्ट कर सकते हो, दो एक जैसी होने पर जब तीनों भिन्न थी तो फैक्टोरियल 3, और दो एक जैसी तो कितने से डिवाइड हो जाएगा, फैक्टोरियल, जितनी एक जैसी होंगी उतनी से। अब 3 इंटू 2 इंटू डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये कैंसिल होगी, ये देखें 3, इसके क्रमचय कितने आए थे, 3, ठीक। तो अगर वस्तुएं एक जैसी हो जाती है तो क्रमचय क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। अब इस पर एक और उदाहरण देखिए। मान लो कि 7 बच्चे हैं, 5 लड़कियां हैं या 5 लड़के हैं और 2 लड़कियां, और सब लोग लाइन में खड़े होकर के फोटो खींचवा। तो अगर सब डिफरेंट है सबके चेहरे, तो कितनी फोटो मिल सकती हैं, फैक्टोरियल 7। मान लो फोटो बनाने वाले ने गड़बड़ी कर दी और फोटो डेवलप करने पर यह पता चला कि लड़की में भेद नहीं किया जा सकता, दोनों लड़कियां एक जैसी दिख रही, तो फोटो में तो कितनी फोटो तब हो जाएंगी, फैक्टोरियल 2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं एक एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल है कि 5 बॉयज हैं और 2 गर्ल्स, तो इनके कितने फोटो मिल सकते हैं एक लाइन में, तो नंबर ऑफ फोटोज इज इक्वल टू फैक्टोरियल 7। यदि फोटो डेवलप करने पर
व्यक्ति फोटोज डेवलप करने पर लड़की लड़की में भेद नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। तब नंबर ऑफ फोटोज कितने हो जाएंगे? फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। जैसे एक और उदाहरण दो। एक शब्द है चलन कलन। अब चलन कलन से के अक्षरों को, ठीक है, एक रेखा में व्यवस्थित करने पर कितने शब्द बन सकते हैं? ठीक, ये चलन कलन के अक्षरों को एक रेखा में क्रमचयित करने पर बने कुल शब्द बराबर हो जाएंगे। जरा देखो, चलन कलन में कुल कितने अक्षर हैं? 6। तो फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाय कितने ला है? 2। फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कितने ना है? फैक्टोरियल जो एक जैसे हैं उतने से क्या कर देना है? कितने आ जाएंगे? 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 2 1 डिवाइडेड बाय 2 into 1 कैंसिल। तो ये 6 5 30 गुनी 60 60 180 कितने शब्द बनेंगे? 180। ठीक, तो ये आपने देखा कि जब वस्तु